आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, पिछली हमने वीडियो बनाई थी स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर, तो उसमें जो चीज़ें हमने अलामात डिस्कस की, तो उसके अंदर बहुत से अफराद का बाद में मैसेजेस और कमेंट्स में सेक्शन में कमेंट्स आने शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब हमें ये मसला है, हमें ये इशू है। तो मुख्तलिफ़ अलामात का मैंने वादा किया था कि हम मज़ीद जो इनकी अलामात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उसमें से आज एक अलामत बहुत ही ज़रूरी जो हमारे माशरे का एक अलमिया भी है और मसला भी है, और जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब क्योंकि महंगाई के ज़माना और महंगाई का जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो शादीशुदा होने के बाद तलाक और डाइवोर्स का रेशो बढ़ रही है। तो उसमें एक बड़ी वजह जो है वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया की एक अलामत भी है, एक सिम्टम भी है। तो उसका पता होना ज़रूरी है। वो ये है कि जो शादीशुदा अफराद हैं उनको ये शक व शुबहात होते हैं कि उनकी बेगम या औरत को होता है कि उनका मियाँ जो है उनका किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात है और वो अपने इस रिलेशन के अंदर दूसरे को चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। तो ये अलामात और ये शक व शुबहात अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को होते हैं। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये अलामात होती हैं। उनको लैक ऑफ ट्रस्ट होता है कि ये यकीन नहीं होता कि जो हम सफ़र या हमसर है वो उनके साथ सिंसियर नहीं है। वो कभी एक दूसरे का मोबाइल चेक कर रहे होंगे, कभी एक दूसरे की आईडी चेक कर रहे होंगे। हालांकि उनके अभी बच्चे भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इन शक व शुबात में, और फिर कुछ तीसरी पार्टी अगर शामिल हो जाती है जैसे कोई फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली में से हैं, तो वो शक डाल दें कि जी ये इसका तो फ़लाँ कज़न के साथ पहले रिश्ता होने लगा था तो अब नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो ये उस अलामत में, वैसे तो बहुत सारे माशरे में ये मसाइल होते हैं, लेकिन इस अलामत को लेके जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करते हैं और उसमें उनको ज़्यादा एक हद से ज़्यादा शको और वहम हो जाता है कि ये मेरी बेगम जो है इसका किसी और के साथ चक्कर है, या ये किसी और के साथ मिलती है या मैसेजेस करती है। हमारे अस्पतालों में काफ़ी तादाद आजकल जैसे जैसे मसाइल और टेंशन और स्ट्रेस बढ़ रही है, माशरे के अंदर नफसियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये अफराद की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। एक बड़ी तादाद ख़वातीन की अस्पताल में आती है कि क्या हुआ जी, हस्बैंड ने गंजा कर दिया है पकड़ के, कि इसके बाल बहुत प्यारे थे तो मेरा ख़्याल है ये बाल खुले रखती है तो इसका फ़लाँ कज़न है वो इसको देखता है या फ़लाँ को फ़ोटो बना के भेजती है। तो सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों की वजह से वो डाइवोर्स तक मामलात जाते हैं और एक दूसरे को मारने मरने और कत्ल व गारत पे मामलात भी जाके नहीं रुकते। और ये एक वहम होता है जिसको अगर बर वक्त तशख़ीस हो या इलाज हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। एक जो तालाक की एक रीज़न है उसको भी कम किया जा सकता है कि जो एक घर हंसता बसता जो है उसको उजड़ने से बचाया जा सकता है। ख़ास तौर पे जितनी भी हमारे यहाँ तलाक होने की वजह हैं उसके अंदर मियाँ बीवी के अंदर मसाइल नहीं होते, उसके अंदर मसाइल होते हैं दूसरे फैमिली के मेंबर्स के या उनके दिए हुए वसवसे। वो वसवसों की वजह से वो एक दूसरे पे शक व शुबात होते हैं, हालांकि बच्चे होने के बावजूद वो इतना बड़ा स्टेप लेते हैं कि एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि एक दूसरे को मिस भी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर किसी कपल में से किसी फ़र्द को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको लग रहा हो कि मेरा मियाँ या मेरी बेगम मेरे पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी शक कर रही है जबकि मैं सच्चा हूँ और ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो फिर कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को ज़रूर डिस्कस करें या उनसे कंसल्ट करें। हमारे यहाँ ये भी अलमिया है कि बड़ा बुरा समझा जाता है कि ये तो पागलों के डॉक्टर्स होते हैं, ये तो नफ्सियाती डॉक्टर्स होते हैं, इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ। ये ऐसा नहीं है, बाज़ हालात की वजह से कुछ मसाइल हो जाते हैं, तो उसका अगर कोई इस तरह की अलामात हो तो जाके ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आप ज़िंदगी में उसको मैनेज कर पा रहे हैं, उन मसाइल को आप किसी न किसी तरीके से, चाहे वो वर्जिश करना है, चाहे वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है या अपनी डेली रूटीन स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अगर वो कर पा रहे हैं तो ठीक। अगर आपसे फिर भी मैनेज नहीं हो रहा तो फिर आपको ज़रूरी है कि अद्वियात की मदद से आपको सपोर्ट किया जाए ताकि ये मसाइल आपके लिए कम हो और आपको हल करने में आसानी हो और इसको आप पॉजिटिव वे में हल कर सकें। वरना इसकी जो हद है वो कुछ भी नहीं है। वो वहाँ से शुरू होती है बच्चों को मारना, उसके अलावा बेगम को मारना, उसके अलावा उसको नुकसान देना, उसको तकलीफ़ पहुँचाना, उसके चेहरे पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देना, उसके बाल काट देना, उसको गंजा कर देना,
उसके पेट के अंदर कोई चीज़ मार देना, और उसके बाद भी जब चैन नहीं आता तो उसकी जान तक लेने की कोशिश करना। हालांकि वही जो आपकी हमसफ़र या हम हयात है, वो आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने तैयार किया हुआ, लेकिन आपको एक छोटा सा वहम जो है वो इतना जानलेवा और नुकसानदेह हो सकता है। तो उम्मीद है अगर ये छोटी सी बात समझ सकें तो इसको आगे फैलाएं, और जो ऐसे अफराद हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं कंसल्ट करें। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।